as a parents, as a social worker, as a teachers, we need to remind them our root, our ground and our culture. For example, एक कप गिर गया, उसमें दो वाइब्स आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. It's depend on you how you take it. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नाजिया एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड करियर कंपास नेविगेटिंग द फ्यूचर. दोस्तों, एक लाइन तो आपने सुनी होगी कि कर्म कर और फल की चिंता ना कर. बट आज का दौर ऐसा है, बड़ी इम्पल्सिव से एटीट्यूड हमारा हो चुका है. हमें कर्म करने से पहले ही फल की चिंता होती है. तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या हम कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से, जो परम उद्देश्य है, उससे भटक जाते हैं? आज के इस एपिसोड में मैं आपको ले चलूँगी एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ. यहाँ पर हम प्रोफेशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पैशन की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं मिसिंग है और जिसकी आवश्यकता सोसाइटी को है, आज भी है और आने वाले टाइम में तो शायद बहुत ज़्यादा हो, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी. आज हमारे साथ हमारे बीच गेस्ट मौजूद हैं. हम वेलकम कहना चाहेंगे कृष्णा पंथी जी को ऑन FM 107. ओके, तो शुरुआत हम इसी चीज़ से करना चाहेंगे कि आप हमें बताइए, एक जो ट्रेट है एम्पैथी की, वो स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये बहुत ज़रूरी है. नाउ in this era, actually the students they are very friendly with the digital world, you know, and इनका कनेक्शन अभी डिजिटल फॉर्म में ज़्यादा हो रहा है, फिजिकली कम हो रहा है. जैसे हमारे दौर में हम जब स्कूल में होते थे तो हमारा ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ होता था. ये सोशल मीडिया, दिस ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म, दिस मोबाइल स्मार्टफोन्स वेर नॉट देयर. मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो स्टूडेंट स्कूल में है, इनको वो कनेक्शंस जो हमारे टाइम में जो कनेक्शन था वो खो गया है थोड़ा बहुत. तो इसमें एज अ पेरेंट्स, एज अ सोशल वर्कर, एज अ टीचर्स, we need to remind them our root, our ground and our culture, our society, and they should follow that. Slowly make them realize that this is your root, you should not forget your roots. राइट. अच्छा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं घर से शुरुआत करने के लिए, इन ऑर्डर टू टीच देम एम्पैथी? एज अ पेरेंट्स हमको एग्जाम्पल होना चाहिए हमारे किड्स के लिए. हाउ वी टॉकिंग ईच अदर, हस्बैंड एंड वाइफ, हाउ वी रेस्पेक्ट आवर मॉम एंड डैड, हाउ वी रेस्पेक्ट आवर कम्युनिटी, आवर नेबरहुड एंड ऑल. देन दैट ऑटोमेटिकली दे विल बी एडॉप्टिंग दैट. एंड जैसे हमारा रूट है, हमारा कल्चर है, उसको हम कैसे फॉलो कर रहे हैं इन हाउस. हाउ are we doing the work with honesty, integrity or not? Because they have their own calculation. Sometimes our kids are beyond us, Yes. in digital world, or if you throw one topic, they can talk 30 minutes, with flow. They are good at that, but मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों टैलेंट हैं, लेकिन उनको अभी टाइम आ गया है हम उनको रियलाइज कराएं. अच्छा, मुझे बताइए कि एम्पैथी का जो भाव है वो कैसे स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी जो है वो प्रभावित करता है? मेजरली इट विल इम्पैक्ट, क्योंकि अभी स्कूल्स में इसका वर्कशॉप होना जरूरी है. बच्चे को पढ़ाया जाता है ओनली प्रैक्टिकली, कुछ भी ऐसा टॉपिक जो उनका कल्चर और उनका even their dream, if you ask, every persons, they have a dream in Western way, which is not wrong, but how you gonna pursue the road you are taking, that matters for community, that matters for country. That's why in schools we should have a practically focusing on cultural and their dreams. अच्छा, इनिशियली मैंने एक वाक्य बोला कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो. Yes. इस वाक्य की महत्वता को कैसे बच्चों को समझाया जा सकता है? इसको अभी ये जो स्पीड में हमारे बच्चे जा रहे हैं, they are anywhere, even internet, when they are scrolling mobile also, they want quick. Everything they want quick. In their mindset is right, whatever they want to get it. Instant results. Instant. तो बच्चे को स्कूल में और घर में, एंड स्कूल में भी टीचर
ऐसा एक्सप्लेन करना चाहिए कि फर्स्ट तो आप पॉजिटिव हो जाओ. Life is not easy the way you have seen in this digital platform. राइट. लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन जब तक आप पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो हर समस्या का समाधान है. पहले क्या बोलते थे पेरेंट्स की, कुछ आपको फाइनेंशियली सिचुएशन हो तो बच्चे को नहीं बोलना चाहिए, बच्चे को पता नहीं होना चाहिए. मैं ये नहीं मानता हूँ. मेरा आप बात करेंगे तो मैंने हमेशा मेरा बच्चे को एज अ कम्युनिटी लीडर मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं मोटिवेट का बात करता हूँ और पॉजिटिवली जो मैं अभी कर रहा हूँ श्रमिक के लिए, जितने भी केसेस इधर आ रहे हैं, जो इशू हो रहा है, इवन एट द नाइट वी आर गोइंग, even some of my colleague they ask, why this much, इतना करके क्या मिलता है. मैं एक ही बात बोलता हूँ, मुझे आत्मसंतुष्टि और नींद अच्छा आ जाता है. अच्छा, सामाजिक कार्य को करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी मैं बताऊंगा. जी जी. मैं क्लास 8 में पढ़ता था, तो मैं हमेशा स्कूल मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वो एग्ज़ाम फ़ी होता था ओनली, अदर फी देयर वाज नो फी. तो वो एग्ज़ाम फ़ी के लिए मैं हमेशा डेली पूछता था मेरा डैड से. तो उन्होंने बोला ओके, डे आफ्टर टुमारो यू विल गेट इट. तो वो सुबह मुझे अभी भी याद है, मैं स्कूल ड्रेस में फादर का पास गया था. फादर का पास पॉकेट में पैसा था, तो वो देने वाले थे. उसी टाइम एक बुजुर्ग आदमी आ गए और बोले कि मेरा बहू का अभी लेबर स्टार्ट हो गया, तो आई नीड मनी इन विलेज. आई एम फ्रॉम द मिड वेस्ट ऑफ नेपाल. तो मेरा फादर ने मुझे देने वाले पैसे उनको दे दिया. मैं फिर रोने लगा. मैं बोला मेरा दोस्त लोग का सामने मेरा बेइज्जत हो रहा है, आप फ़ी नहीं दे रहे हैं, अभी आज दे रहे हैं. तो उन्होंने एक चीज़ बोला जो मेरा एकदम हार्ट टच किया था कि बेटा तू और 1 साल वही क्लास में पढ़ेगा, भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इधर एक माँ और बच्चे का ज़िंदगी का सवाल है. सॉरी बोल के वो निकल गए. फिर मैं उस दिन स्कूल जा ही नहीं पाया, मैं उधर ही रो के घर में बैठा. फिर मेरा मॉम ने मुझे समझाया. तो और आपकी क्या एज रही होगी जब ये हुआ पूरा इंसिडेंट? आई थिंक आई वाज इन 11-12. गुड एज. यस. कि देखिए अब ये उन्होंने समझाया. उसका बाद नहीं मैंने आपको जॉब करना शुरू कर दिया नेक्स्ट डे से. कि सामाजिक कार्य का एक्चुअल में परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? सकारात्मक सोच को फैलाना चाहिए. पैसा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है. करोड़ों रुपए के बेड खरीद कर सकते हैं, लेकिन आप नींद को नहीं खरीद कर सकते. सही बात है. आप बहुत टेक्नोलॉजी वाला हॉस्पिटल बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा नहीं जी सकते. एक दिन आपको भी जाना है. अच्छा, मुझे बताइए आपकी दिशाहीन जीवन किस प्रकार का जीवन है? वो मैंने नाम भूल गया. एक साइंटिस्ट ने बोला था हमारा पास इतना ब्रेन है, हम पूरा यूज ही नहीं, 60% भी यूज नहीं करते. वी आर नॉट ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर समथिंग. मैं उधर एक कप देखा, तो फॉर एग्जांपल एक कप गिर गया, उसमें 2 वाइब्स आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ यू टेक इट. आपका बच्चा ने कप गिरा दिया, आप उसको चिल्लाएंगे और या उसको सिखाएंगे कि कैसे रखना है, तो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो. बच्चे कभी बिगड़ जाते हैं, रास्ते भड़क जाते हैं, तो वो पेरेंट्स और टीचर का काम होता है कि ये आप जो रोड में जा रहे हैं, एक गलत एक्सीडेंट हो सकता है. सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम एंड टॉकिंग टू अस. बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छी बात की. बिफोर वी लीव, एक छोटा सा मैसेज आप हमारे FM 107 के लिसनर्स को क्या देना चाहेंगे, एंड पर्टिकुलरली हमारे स्टूडेंट्स को? थैंक यू, इट्स माय प्लेजर. आपने मुझे इनवाइट किया और ये प्लेटफॉर्म दिया. 107 FM में मैं पहली बार आया हूँ. टू ऑल द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स एज वेल, बच्चे को भी इज्जत करें और बच्चे भी बड़े को इज्जत करें, और हर चीज़ को सकारात्मक लें. बच्चे को फ्रीडम दे दें, लेकिन आप पॉलिश करना चाहिए बच्चे को, और बच्चे को हमेशा उनका रूट, उनका कल्चर रिमाइंड कराना चाहिए. थैंक यू. शुक्रिया. थैंक यू जी.